हाँ, तो देखिए आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की नेक्स्ट क्लास में आ गए बेटा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्शन सिखाया था और बेसिक सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। तो उनमें बेटा जैसे मैंने थ्रो किया था तो कुछ फार्मूले आप लोग रिपीट करिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो फेंकने वाली स्पीड क्या थी, जो यू से आपने फेंका था उसकी वैल्यू क्या आई थी बताओ? √2gh। क्या आई थी? √2gh। देखो फार्मूले तो याद करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। फिर मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या आया था? u²/2g। आवाज़ नहीं आ रही, फिर से कितनी थी बोलो? u²/2g। क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद है बेटा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, 2u/g, ठीक है। जाने जाने का टाइम क्या था? u/g। आने आने का टाइम क्या था? u/g। सेम लेवल पे, ध्यान सुनना, सेम लेवल पे बेटा वेलोसिटी क्या होती है? सेम। बिल्कुल गलत जवाब, स्पीड सेम होती है। क्या सेम होती है? स्पीड, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन बदलने कारण क्या बदलने के कारण डायरेक्शन क्या बदल जाती है? वेलोसिटी, राइट। तो सेम लेवल पे स्पीड सेम होती है। क्या सेम होती है? स्पीड। मान लो आपने 40 से फेंका, कितने से फेंका? तो उसी लेवल पे 40 से टकराएगा। याद आ रहा है आप लोग को? पक्का याद आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये हम लोगों ने काम कर लिया था, किसका? स्पीड का, ठीक है। अब हम लोगों ने ट्रिक सीखी थी बच्चों कि सेम लेवल को जब क्रॉस करेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते थे। याद आ रहा है आपको? ठीक है। एक बार मैं वो ट्रिक रिपीट करूँ, चलो देखो बोर्ड पे बच्चों, देखिए। तो ट्रिक क्या थी बच्चों कि जब पार्टिकल चालू कर रहा था, कहाँ से बताओ? जब आपने बेटा ग्राउंड से फेंका था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कर रहे थे हम लोग, तो किसी पॉइंट P पे जब पार्टिकल पहुंचा था, आपने उसे कहाँ से फेंका था? U से। कहाँ से फेंका था? U से। तो जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा, कहाँ? P पॉइंट पे, है ना। सब उसे कितना टाइम लगा? T1। तो ये आपका क्या था? T1। लौटते समय क्या था बच्चों? T2। तो आपने कहा सर कि अगर मैं, मेरे उधर सब लोग, अगर मैं इस T1 को बेटा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो ये टोटल कितना हो जाएगा बताओ? T1 + T2, राइट। तो यही आपका क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? T1 + T2। तो उसको हमने क्या लिखना सिखाया था? 2u/g। तो आप सीधे बच्चों जो भी दो टाइम दे, जैसे मान लो क्या है, सेम हाइट को 3 और 6 में क्रॉस कर रहा है, तो 3 और 6 को जोड़ के कितना हो गया? 9। वहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? u। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता बच्चों कि जब वो P पॉइंट में पहुँचा तो मान लो उसकी स्पीड v है। स्पीड क्या है? v। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये v मुझे फाइंड आउट करके दिखाओ। और T1 T2 दिया है। क्या दिया है? T1 T2। तो मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों कि ये जो लेवल है इसको ही आप मान लो क्या? ग्राउंड। क्या मान लो? ग्राउंड, राइट। तो यहाँ तक का टाइम क्या था आपका? T1। ये टाइम क्या था बच्चों? T2। तो ये टाइम कितना आया था आपको याद आ रहा? ये आया था T2 - T1। क्या आया था? और अगर इसी को आपने क्या मान लिया? ग्राउंड मान लिया बच्चों, तो यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। यही क्या है? और अगर यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चों, तो आप लिख सकते हैं क्या? बोलो T2 - T1 = बोलो रे, बोलो 2v/g। उम्मीद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। T2 T1 दिया होगा, यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे? v। क्लियर है भाई? क्लियर है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट ट्रिक क्या है बोर्ड पे देखिए सभी लोग ध्यान से। देखिए इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बन जाएगा और बढ़िया से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए सभी लोग बेटा बोर्ड पे देखो, आपने बोला कि सर जब वर्टिकल मैंने थ्रो किया था तो जो मेरा u था, बोर्ड पे सब लोग, जो मेरा u था फाइंड आउट किया था बेटा, यहाँ तक की पहुँचने की फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 0, ठीक है। g कहाँ लग रहा था? नीचे। रिटार्ड होते 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 स्पीड कम होते होते फाइनली वो क्या हो गया बेटा? रुक गया। तो जब आपने v² क्या लगाया था? u² प्लस का 2as, मैंने बेटा ऊपर की ओर क्या एज्यूम करा? प्लस, और नीचे की ओर क्या एज्यूम करा? माइनस। तो आप देखो g कहाँ लग रहा है बेटा? माइनस, नीचे की ओर लग रहा है। तो आप क्या ले सकते हैं? u² माइनस का 2g, और यहाँ तक की हाइट मैंने क्या ले ली थी? h। अगर आपको याद आ रहा हो बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने h ले ली, ठीक है। फाइनली स्पीड कितनी हो गई थी? 0। तो यहाँ से आपने u फाइंड आउट किया था, कितना आया था बेटा? √2gh। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई बोले सर, मैंने कहा अगर मैं यही काम ऊपर से नीचे के लिए करूं, कहाँ से कहाँ तक करें? ऊपर से नीचे के लिए। तो जब बेटा पार्टिकल ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो रेस्ट के बाद पार्टिकल कहाँ जाता है? जहाँ पे एक्सेलरेशन लगता है। तो बेटा जब ऊपर से नीचे के लिए लगा तो फिर से तुमने क्या लगाया? v² u² प्लस 2gh, ठीक है। तो बेटा जब फिर से तुमने यही फार्मूला लगाया, मैंने क्या करा मेरे दोस्त सब लोग, ये कौन सी स्पीड है? फाइनल स्पीड है कौन सी? तो टकराने वाली स्पीड मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ से गिरा तो यहाँ का जो v था वो इसके लिए क्या बन गया? u बन गया।
तो आप देखिए ध्यान से, टकराने वाली स्पीड निकालनी, और ये क्या हो गया बच्चों 0, और नीचे को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए प्लस, क्या मान लेता हूँ, चलो छोड़ो, अगर प्लस नहीं भी मानते तो भी काम चल जाएगा बच्चों। नीचे को ए क्या था आपका माइनस, और एच भी नीचे आ रहा तो क्या था माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो वी कितना आ गया अंडर रूट, बोलो 2gh। क्या मतलब हुआ इसका जल्दी से बताओ, फेंकने वाले भी कितनी 2gh और टकराने वाले भी अंडर रूट 2gh। समझ में आ रही बात, ठीक है, दिख रहा है। अभी आपने जो सीखा उसमें क्या था बोलिए, अभी आपने जो सीखा उसमें ऊपर फेंका कितने से, अंडर रूट 2gh, टकराया कितने से, अंडर रूट। तो आप देखिए आपने फेंका था बच्चों तो भी कितने से था, u इक्वल टू अंडर रूट 2gh, और टकराया कितने से था, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, राइट। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो बेटा, किसी हाइट से अगर पार्टिकल को ड्रॉप करो, क्या करो ड्रॉप, तो आपको फील आ रहा होगा जब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, क्या होगी, तो यहाँ पे पहुँचते समय और अगर वापस आ रहे तो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो अगर इस केस हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं भैया, देखो सिमिलर है ना, u0, यहाँ भी u कैसा 0, तो टकराने वाली वेलोसिटी क्या आ जाएगी बताओ, अंडर रूट 2gh। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बच्चों मान लो इंक्लाइन प्लेन है, कैसा प्लेन है, इंक्लाइन, तो आपने इसे पढ़ा है बेटा कि यहाँ से अगर हम लोग पार्टिकल को क्या करें, रिलीज़ करें, क्या करें, रिलीज़ बोले तो बोलो छोड़ दें, है ना, तो इसका u कितना होगा 0, थीटा एंगल बच्चों इंक्लाइनेशन, h इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। तो विश्वास होना, जब ये पार्टिकल भी कहाँ पहुँचेगा, ग्राउंड में पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, ग्राउंड में, तो इसकी भी स्पीड कितनी होगी पहुँचने की, अंडर रूट 2gh, ठीक है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बताइए, बोलिए, इसका तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले एक काम करते हैं, सारे पहले फार्मूले देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो वैसे बच्चों अगर मान लो प्लेन आपका ऊबड़ खाबड़ हो, कैसा हो, ऐसा, ठीक है। यहाँ भी अगर आप इसको रिलीज़ करते हैं u इक्वल टू 0 से, रिलीज़ करते तो 0 होगा बेटा, ठीक है। तो जब पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा, ज़मीन पहुँचेगा, तो यहाँ भी इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, अंडर रूट 2g, और जो भी इसकी हाइट है प्लेन की उसके बराबर, ठीक है। तो तीनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम। आप इसको क्या करें, रिलीज़ करें, सीधी हाइट है बेटा, है ना, एक इंक्लाइन प्लेन है, प्लेन ही है, और ये तिरछा मिर्चा, तो भी क्या आंसर आ रहा है, सेम। तो तीनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो देखो बच्चों, फेंकते समय क्या आया, अंडर रूट 2gh, टकराते समय क्या आया, अंडर रूट 2gh। टकराते समय किससे फील आ रहा है बताइए, कि जैसे किसी हाइट से छोड़ा है। तो जब ये देखो पहुंचने की स्पीड 0, लेकिन अगर तुम इस रास्ते को देखो तो ये इसकी इनिशियल स्पीड है, ये इसकी क्या है, इनिशियल स्पीड है, राइट। तो ऐसा लग रहा है जैसे ड्रॉप किया है, क्या किया है, ड्रॉप किया है। तो ड्रॉप करोगे जब पार्टिकल टकराया, कितने से टकराएगा बेटा, अंडर रूट 2gh। इंक्लाइन प्लेन में भी अगर आप रिलीज करते हैं, मतलब ड्रॉप करते हो, उसे छोड़ते हैं बच्चा, और ये फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस। तो यहाँ कितने से टकराया, अंडर रूट 2gh से, राइट। प्लेन अगर तिरछा मिर्चा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने से आएगा, अंडर रूट 2gh। अब इसके बारे में समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इन दोनों केस को समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलो लेते बेटा कि अंडर रूट 2gh कैसे आ रहा है, ठीक है। बोर्ड पे देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, है ना। तो देखो बच्चों, अब ये कहाँ पे मूव कर रहा है बताओ, इंक्लाइन प्लेन में, राइट। मुझे टाइम का कोई पंगा तो है नहीं, तो फिर से मुझे फार्मूला लगाना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन समस्या मुझे इस प्लेन की लंबाई चाहिए, जो कि मुझे पता नहीं है, पता कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ये h और ये क्या आपका थीटा, अगर मैं साइन थीटा का फार्मूला लगाऊँ, किसका फार्मूला लगाऊँ, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो मुझे पता नहीं है, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, मैंने इसको s मान लिया, क्या मान लिया, s। तो ये तेरा क्या आ गया, s। तो s क्या आ गया तेरा बता, h बाई साइन थीटा। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे भाई, ठीक है। अब सुनो ध्यान से बेटा, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बहुत पहले सिखाया था कि अगर ये m मास रखा है, राइट, तो इसका mg कहाँ लगेगा, नीचे के। और वेरी गुड, अगर ये थीटा एंगल पे इंक्लाइनेशन है बच्चों, तो इस mg के जब कंपोनेंट किए तो एक कंपोनेंट इधर आया था, ठीक है। ये एंगल कितना था आपका थीटा, इधर क्या आया था बच्चों, mg साइन थीटा। तो अगर mg की जगह मैं सिर्फ g ले लूँ, क्या ले लूँ, g, तो इधर क्या आ जाएगा, g साइन थीटा, क्या आ जाएगा। तो चूंकि ब्लॉक जब नीचे आएगा तो बेटा जी कहाँ लग रहा है, नीचे, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा इसका, जी साइन थीटा। तो जिधर मोशन उधर ही का एक्सेलरेशन, जिधर मोशन उधर का ही एक्सेलरेशन। तो मैं फिर क्या लिखूंगा बच्चों, फिर से फार्मूला लगाया, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, यू स्क्वायर प्लस 2s। तो बेटा छोड़ा था तो 0, और नीचे को मैं क्या जूम कर रहा हूँ, प्लस, राइट। ए की जगह मैं क्या लिख लूँ बताओ, जी साइन थीटा, और एस की जगह मैं क्या लिख लूँ बताओ, एच बाई क्या, साइन थीटा छम। तो आंसर कितना आ गया, अंडर रूट 2gh। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब जरा इसको देख लो, इसको भी देख लेते हैं ना।
इसको कैसे फाइंड आउट करा? आपको क्या याद है? कम, COME बेटा, है ना? कम अगर आपको याद हो, COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, थोड़ा बहुत तो पहले ही पढ़ा होगा बेटा। तो कैसे लिखते थे बताओ? इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल इक्वल टू क्या? फाइनल। तो आप लिखते थे KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। छोड़ा है तो इनिशियल स्पीड कितनी? 0। किसी हाइट से छोड़ा है तो जो हाइट है वही उसका क्या है? बोलो। अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी याद हो तो जो हाइट है वही उसकी h है, वही उसकी क्या है? h है। तो यहाँ क्या लिखोगे? mgh। क्या लिखोगे? mgh। और ये क्या बचा बेटा? बोलो। हाँ, तो क्या लिखते थे? हाफ, बोलो, mv²। चूंकि ग्राउंड में पहुंच गया तो ग्राउंड में इसकी हाइट कितनी आ गई? 0। ग्राउंड में हाइट 0 आ गई तो mgh कितना हो जाएगा? 0। तो u फाइनल कितनी आ गई बेटा? 0। तो यहाँ से अगर मैं v लिखूँ तो कितना आ जाएगा? √ बोलो 2gh। तो तीनों में आंसर क्या आ जाएगा? √ 2gh। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो हम लोग बच्चों जैसे केस 2 में थे। केस 2 क्या था? वर्टिकली आप मतलब किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करें? ड्रॉ। ठीक है, तो जैसे आपने किसी h हाइट से बच्चों छोड़ा तो आपने इसकी छोड़ा है तो क्या लिखा बताओ? u कितना था इसका? 0 था। ठीक है, ओके। वैसे छोड़ने वाले की स्पीड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? छोड़ने वाले की स्पीड के बराबर। ठीक है, टकराने की स्पीड निकाली हम लोग। ठीक है, अब देखो कभी कभी पूछता है बेटा कि किसी t टाइम पे इसकी स्पीड बताइए। t टाइम पे क्या बताइए? स्पीड। कितने टाइम पे? t टाइम पे। तो मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट करें। v इक्वल टू क्या मैंने सिखा रखा है? u प्लस at। ठीक है, तो अगर बच्चों नीचे की ओर मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ? प्लस। नीचे को क्या एज्यूम कर रहा हूँ? प्लस। तो v इक्वल टू क्या आ गया? 0 प्लस gt आफ्टर t टाइम, आफ्टर t टाइम। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसी में कुछ चीज़ें और आती हैं। जैसे आपसे, हाँ, एक चीज़ देखिए बच्चों, जैसे बोले 1 सेकंड बाद पार्टिकल कहाँ था? बताओ कहाँ था 1 सेकंड बाद? बोलो। सर जी पे था, मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई? जी। ठीक है भाई, यहाँ पे टाइम रख दो। ठीक है, दोबारा बच्चों अगर बोले 2 सेकंड बाद पार्टिकल कहाँ था तो स्पीड क्या आ जाएगी बताओ? 2g। 3 सेकंड बाद स्पीड क्या थी? बोलो। तो आपका v कितना आ गया? 3g। 4 सेकंड बाद कितनी थी? बोलो। वेरी गुड, 4 सेकंड बाद कितना था? 4g। तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी टाइम पे जब पार्टिकल कहाँ आ रहा है? नीचे, आप उसकी क्या बता सकते हैं? स्पीड। क्लियर है? ठीक है, तो देखो बच्चों केस 2 में जब तुमने ड्रॉप करा पार्टिकल को तो आपने किसी भी टाइम पे क्या निकालना सीख लिया? वेलोसिटी। ठीक है, अब उसकी हाइट निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों सब लोग देखो ध्यान से। मान लो h हाइट से तुमने छोड़ा, ठीक है, इसको क्या करा? ड्रॉप किया। ड्रॉप किया तो u तेरा कितना था? 0। राइट, तो मैंने कहा था भाई किसी भी टाइम पे कितनी हाइट पे पहुंचा? राइट, तो क्या सीखा था? फार्मूला बताओ। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, तो आपको याद है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको 8 या 9 बताई है। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से, जैसे किसी टाइम पे पूछे n टाइम mh टाइम, इस हिसाब से बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो बेटा छोड़ा है तो u कितना आ गया? 0। तो s कितना आ गया आपका? हाफ, बोलो, gt²। राइट, क्लियर है? ठीक है, अगर देखो अब इसमें या तो ये 10 ले लीजिए या फिर क्या ले लीजिए? 9.8। मोस्टली बेटा 10 ही दिया जाता, तो 10 के हिसाब से कितना बचा? 5t²। कितना बचा? 5t²। अब आप अलग अलग टाइम पुट करते हैं। जैसे 1 सेकंड बाद पार्टिकल कहाँ पहुँचा तो आप लिखेंगे 5 मीटर। कहाँ पहुँचा? 5 मीटर। ठीक है भाई, यहाँ पे 1 रख दो। ठीक है, तो ये बढ़िया जुगाड़ बच्चों, 5t² ध्यान रखना। लेकिन 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 मेरे दोस्त लोग, अगर यहाँ पे 9.8 हो, कितना हो? तो 9.8 को काटो बेचा तो s कितना आ जाएगा? 4.9t²। फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहाँ पहुँचा? बताइए, जल्दी बताइए। s इक्वल टू, बोलो, 2 का स्क्वायर करो तो कितना आ गया बेटा? 2 का स्क्वायर करो, 4 4 पंजे कितना होता है? 20। तो ये कितना आ गया? 20। ठीक है, और 3 पे कितना आ गया? बोलो 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 बोलो। 3 पे कितना आ गया? 3 3 का 9, 9 पना 45। ठीक है, 4 पे कहाँ गया? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। 4 4 16 पंजे 80। 5 पे कहाँ गया? बोलो बोलो बोलो। s इक्वल टू 25 पंजे 125। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? देखिए, चलो ध्यान से, है ना, तो आपको हर एक सेकंड पे क्या पता चल गई? स्पीड नहीं मेरे लल्ला, स्पीड तो पिछला था, डिस्टेंस पता चल गई। क्या पता चल गई? डिस्टेंस। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो मेरे को चलो। तो देखिए आपने देखा बच्चों, सभी लोग बोलो, जैसे t इक्वल टू 1, राइट, तो t इक्वल टू 1 पे तुम्हें क्या क्या पता चल गया? जल्दी से बताओ। v पता चल गया g के बराबर, है ना, और s पता चल गया 5 मीटर। कितने मीटर? 5। जैसे तुम कहाँ पहुँचे बेटा? t इक्वल टू 2, तो v तेरे को पता चल गया कितना? 2g। s कितना हो गया तेरा? बोल। 20। वेरी गुड। ये 20 मीटर कहाँ से? ऊपर से। अगर ये पूरा बेटा 20 मीटर है और ये पूरा कितना है?
5 मीटर, आराम से समझना, बहुत आसान चीज़ें बच्चों ये सब, ठीक है। तो जल्दी से बताओ ये कितना आ जाएगा, बताओ 5 और 20, तो ये कितना आ गया 15, तो ये आ गया तेरा 15 मीटर, राइट। अगले अगले 3 सेकंड बाद कहाँ पार्टिकल पहुँचा, बोलो। v कितना 3g, वेरी गुड। और s कितना बोल, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऊपर से कितना 45, यहाँ से बेटा अगर 45, यहाँ से अगर 45, तो ये कितना बचा बोल, है 25। तो आप देखो ऐसे नहीं 10-10 ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है बेटा। हर एक सेकंड में आप बीच का गैप बता सकते हैं। तो पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, और छत से बता सकते हो। तो ऊपर से भैया कितना चला 20, और छत से कितना चला 45। उम्मीद आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर बच्चों यहीं पे मैं कहूँ कि t इक्वल टू कितना सेकंड है 4, तो t इक्वल टू 4 में क्या आया, v तेरा 4g आ गया, और s तेरा कितना आ गया बोल, वेरी गुड, कितना आ गया 80। इसका मतलब क्या हुआ बोल, ऊपर से कितना, ऊपर से 80, तो ये कितना आ गया बता 35, ठीक है। तो एक बार फिर से सारी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान से, कैसे ध्यान से, ठीक है। इसको चला दे। तो देखो बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। एक बार ध्यान सुन लेते बेटा, है ना, आराम सुन लेते, थोड़ा जल्दी हो गया था। देखिए, तो आपने कहा कि टी टाइम बाद पार्टिकल कहाँ पहुँचा, जब आपने उसे रिलीज़ करा, क्या करा, रिलीज़। टी टाइम बाद वेलोसिटी बता दी, टी टाइम बाद क्या निकाले, डिस्टेंस, ठीक है। ऊपर से कितना नीचे आया, ठीक है। तो आपने u0 रखा, हाफ जी टी स्क्वायर, आप जी में ये 10 भी हो सकता है, और 9.10 है, तो s कितना आ गया 5t स्क्वायर, 9.8 है तो कितना आ गया 4.9। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। वैसे मोस्टली 10 लेते हैं, लेकिन कभी कभी 9.8 भी लेते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर आपने क्या ले लिया 5, तो 5t स्क्वायर के हिसाब से बेटा टाइम 1 पे कितना, कहाँ पहुँचा 5 बेटा, कहाँ पहुँचा 3 पे, कहाँ पहुँचा 45, 4 पे कहाँ पहुँचा 80, 5 में कहाँ पहुँचा 125। कहाँ से नाप रहे, छत से, कहाँ से नाप रहे, छत से, कहाँ से नाप रहे, छत से। लेकिन अगर बच्चों ये 5 मीटर था टाइम 1 पे, कहाँ पे टाइम 1 पे, और ये कितना था 20 मीटर, तो ये बचा कितना 15। और अगर ये बच्चों आपका टोटल कितना था, थर्ड बोलो 45 कितना था, और ये आपका कितना आ गया 20, तो ये कितना बचा 25, ये टोटल कितना था 80, तो ये कितना बचा। उम्मीद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो आपको हर सेकंड में स्पीड देखो, g 2g 3g 4g, मतलब हर सेकंड में वो g के हिसाब से बढ़ रहा है, किस हिसाब से, और बढ़ना भी चाहिए बेटा। जब रेस्ट से पार्टिकल चलता है, कहाँ चलता है, रेस्ट से, और वो कहाँ जाता है, g की तरफ, किधर जाता है, g की तरफ, या फिर एक्सेलरेशन की ओर। तो जितनी एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है उतनी वैल्यू वो बार बार बढ़ता जाएगा। और अगर वो एक्सेलरेशन के अपोजिट आ रहा है, तो जितना एक्सेलरेशन की वैल्यू उतनी स्पीड वो लगातार कम होता जाएगा। उम्मीद आप मेरी बात समझ पा रहे। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी बच्चों, ट्रिक याद करनी कि हर सेकंड में 10-10 ऐड करते जाना। कितना, पहले सेकंड में 5, फिर 10 ऐड करो, 15, फिर 10 ऐड करो। तो क्या है अपना ऑर्डर, क्या है बता, 5 15 10 ऐड करते जा, 25 35 45 55। तो ये 1 सेकंड बाद ये, 2 सेकंड बाद ये, 3 सेकंड बाद एंड सो ऑन, ठीक है। हाँ भाई, तो एक सेकंड बेटा कितना जोड़ेगा, जल्दी जल्दी बताओ, 10 10 10 10 10 10, ठीक है। और अगर ये फार्मूला लगाओ तो कहाँ से नपाई झुकाई करते हैं, छत से। मैं लिख दूँ, तो ये फार्मूले में नपाई झुकाई कहाँ से करते हैं, छत। छत को क्या कहते हैं, रूफ, ठीक है, ठीक। चलो चलो, तो देखिए केस 2 बच्चों, जो आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर से, ठीक है। तो इसमें देखिए बोर्ड पे सब लोग, अब इसमें 2 तरह के कोलिजन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो कोलिजन कौन कौन से हैं, ठीक है। यहीं पे देख लीजिए बच्चों, ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन भी इसका, ठीक है, कोलिजन वाला, ठीक है। तो 2 तरह कोलिजन हमारे पास, एक इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक स्पेलिंग बेटा सही लिख रहे हैं, ELL कि EL, एक ही एल होता है, वेरी गुड, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन, कौन सा कोलिजन, इलास्टिक। और एक और होता है इन इलास्टिक, हाँ क्या, इन इलास्टिक, ठीक है। तो देखो बच्चों, दोनों कोलिजन में क्या अंतर है, आइए बोर्ड पे के सब लोग। तो एक करके दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखते, थोड़े ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ। ग्राफ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा चलो सब लोग बता दो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी। अगर हम 90 की ओर जा रहे हैं तो स्लोप बढ़ रही है, एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं तो स्लोप मतलब 0 की ओर जा रहे हैं, याद रखना, क्लियर है। चलो तो बच्चों केस 1 ले लिया मैंने, केस 2 के अंदर केस 1 है, कौन सा कोलिजन लेने जा रहे हैं बताओ, इलास्टिक। तो प्यारे बच्चों, जैसे तुमने क्या लिया, इलास्टिक कोलिजन, क्या लिया, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो उसमें देखिए ध्यान से, मैंने बॉल को क्या कहा, अच्छा इलास्टिक कोलिजन मतलब नो एनर्जी लॉस, क्या होता है,
नो एनर्जी लॉस, ठीक है। तो जब भी बॉल टकराएगी बच्चों कहाँ से, ज़मीन से, नो एनर्जी लॉस, ठीक है। तो जब भी बॉल कहाँ से टकराएगी बताओ, ज़मीन से, वो अपनी सेम हाइट पे वापस आएगी, ठीक है। तो ज़रा गौर से देखिए सभी लोग देखिए, मैंने क्या कहा, जैसे आपने बॉल को छोड़ा, ठीक है, बॉल को छोड़ा तो उसकी स्पीड कितनी थी, 0। कितनी हाइट से छोड़ा, h हाइट से, ठीक है। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। सुनना ध्यान से बहुत, है ना। तो क्या होगा, बोलो, कुछ नहीं, बॉल नीचे आएगी, आई टकराई, ठीक है। कई चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी बच्चों। टकराते समय स्पीड हो जाएगी √2gh, क्या हो जाएगी, अभी सिखाई थी थोड़ी देर पहले, है ना। और आपको मालूम है ना, आपको नहीं मालूम, सेम लेवल पे स्पीड सेम होती, सेम लेवल पे। तो अगर टकराएगी √2gh तो उछलेगी भी √2gh से। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि लेवल तो सेम है, लेवल तो क्या है। और सर अगर यहाँ पे 0 था तो जाते जाते फिर से क्या हो जाएगा, 0। सेम लेवल पे क्या रहेगी, 0। मेरे लाल ध्यान से देखो, एनर्जी लॉस नहीं है, क्या नहीं है। तो जहाँ से छोड़ा था बॉल उछल के वहीं वापस पहुँच जाएगी। क्लियर है। तो टकराई कितने से, बोलो मेरे लल्ला, कर ले हल्ला गुल्ला, बोलो √2gh। तो उछले कितने से, √2gh। फिर से यहाँ जाते थे स्पीड कितनी हो गई, 0। फिर से नीचे आएगी, फिर टकराएगी, फिर से ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। इस कोलिजन का नाम क्या है, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो बताओ टकराई कितने से, √2gh। तो उछलेगी कितने से, √2gh। बेटा यहाँ स्पीड 0 तो फिर से स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। फिर टकराएगी 2gh से, फिर उछलेगी 2gh से, फिर स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। और फिर इसी तरह से कार्यक्रम चलता जाएगा, क्योंकि कोलिजन कैसे हैं, इलास्टिक। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे इसके कुछ छोटे छोटे ग्राफ। कैसे ग्राफ, छोटे छोटे ग्राफ। चलो मेरे हो, तो सबसे पहले बच्चों मैं इसका बनाऊंगा वीटी ग्राफ। क्या बनाऊंगा, मेरे लल्ला, आओ कर ले हल्ला गुल्ला। चलो देखिए, तो हम लोग बेटा इसका बनाएंगे क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो जल्दी बताओ, 0 से छोड़ा तो वेलोसिटी बढ़ रही घट रही है, जल्दी बोल, बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब ग्राफ ऊपर की ओर, कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। लेकिन पंगा है सर, बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चे वाकई बहुत छोटे हैं। देखिए सेम लेवल पे स्पीड क्या होती है, सेम। सुनेंगे ध्यान से, यहीं पे घोपला है, घोपला सबसे घोपला। नीचे की ओर आते समय मैंने क्या माना, प्लस। तो ऊपर की ओर जाते समय मैं क्या मान रहा हूँ, माइनस। चूंकि मैंने नीचे की ओर आते समय क्या माना, प्लस, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी बताओ, √2gh, ठीक है। या फिर इसको मैं v कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ, v1 कह दूँ, चलो v1 कह देते हैं, खुश हो जाओ, ठीक है। अच्छा बताओ, जब टकराया कितने से, उछला कितने से, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसका मतलब मेरे लाल देखो, क्या मैं यहाँ पे माइनस का v1 लिख दूँ, बोलो। उछल के कहाँ गया, 0 तक। कहाँ तक गया, जब स्पीड 0 हो गई तो यहाँ पे स्पीड आते आते क्या हो गई, 0। अब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा, कहाँ आ रहा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा। और स्पीड कहाँ तक बढ़ेगी बता, √2gh। कहाँ तक बढ़ेगी, उम्मीद है मेरी बात समझ रहे। फिर से देखो बच्चों, जब पार्टिकल कहाँ आया, नीचे आया, तो फिर से उसकी स्पीड क्या होगी, जल्दी से बताओ, √2gh। क्या हो गई, √2gh, लेकिन डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट। फिर से क्या हो गई, 0। फिर से क्या हो गई, 0। और 0 के बाद बढ़ते बढ़ते फिर से क्या हो गई, √2gh। अरे हाँ ना बोल। तो ये किसका ग्राफ आ गया बता, वेलोसिटी और टाइम का। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे बे, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लो बच्चों, क्या किया मैंने, जल्दी से बोलो। ओए, कहाँ से छोड़ा, 0 से। स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, ठीक है। नीचे की ओर तुमने क्या माना, नीचे की ओर क्या माना, प्लस। तो स्पीड तो बढ़ती चली गई, राइट। कितनी हो गई बताओ, √, ठीक है। अब टकरा के जब कहाँ गई, ऊपर की ओर तुमने कौन साइन माना, माइनस। तो माइनस में, कहाँ पे, माइनस में स्पीड क्या थी, √2gh। क्या थी, समझ आ रही बात, ठीक है। फिर उसकी स्पीड घटते घटते कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पे देखो स्पीड कितनी हो गई बउआ मेरे लल्ला, 0। कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, जल्दी से बताओ, 0। फिर से उसकी स्पीड बढ़ी कहाँ, नीचे की ओर। कहाँ बढ़ी, नीचे की ओर। तुमने प्लस माना तो ले जाओ। तो ग्राफ कहाँ, ऊपर, पार्टिकल कहाँ, नीचे, क्योंकि तुमने नीचे की ओर प्लस मारा है, नीचे और क्या वाला है। फिर से जब पार्टिकल स्पीड कितनी हो गई, √2gh, तो वो टकरा के क्या करने जा रहा है, उछलने, टकरा के उछलने जा रहा है। उछलते समय फिर से बच्चों क्या हो गई, 0 बार फिर से क्या हो जाएगा, √2gh। तो किसका ग्राफ आ गया बताओ, वेलोसिटी और टाइम का। अब किसका बनाएंगे, नहीं, स्पीड और टाइम का कैसे बनाएंगे, तो जल्दी से बता दो मेरे लल्ला, कर ले हल्ला गुल्ला। चलो बताओ, क्या आपको पता है स्पीड कभी निगेटिव
वेरी गुड। घटेगी बढ़ेगी बात अलग है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती। चलो मेरे लाल धंधे देखो क्या स्पीड बढ़ रही, हाँ सर, तो आपने स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक है, देखते नहीं ध्यान से ना, कहाँ तक √2gh, कहाँ तक √2gh, राइट। अब ये बताओ, इधर बताओ, स्पीड निगेटिव हो सकती है क्या? नहीं, स्पीड हमेशा कैसे होती है? पॉजिटिव। बढ़े घटे की बात है, लेकिन हमेशा कैसे होगी? मैं लाल। अब घटते घटते स्पीड कितनी होगी? 0। ठीक है, मैंने आपको बताया था मिरर इमेज क्या बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, इस ग्राफ की क्या बना दो, इसको मिरर मान लो। क्या मान लो? मिरर। इस ग्राफ की इमेज बना दो, ऐसी बनेगी। क्लियर है? ठीक है, फिर से बच्चों, अब स्पीड बढ़ते बढ़ते फिर से √2gh क्या हो गई? अब √2gh से घटते घटते फिर क्या होगी? 0। फिर बढ़ते बढ़ते क्या होगी? √2gh। तो ये ग्राफ किसका आ गया? स्पीड और टाइम। क्लियर? ये किसका था? वेलोसिटी टाइम। ये किसका था? स्पीड टाइम। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं, पक्का समझ पा रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो देखिए एक और चीज़, सब समझाएंगे तो एकदम आराम समझाएंगे। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाऊँ, क्या बनाऊँ? बुरा ना मानो, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाऊँ, क्या बनाऊँ? डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो देखिए अब हम लोग इसका बनाने जा रहे हैं बच्चों, कौन सा ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक है, एकदम आराम से होना बेटा। मैंने आपको बोला था डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या देती है? वेलोसिटी, राइट। अब देखना, वेलोसिटी बढ़ रही घट रही? बढ़ रही भाई। 0 से बढ़ते बढ़ते कितनी होगी? 2gh, तो स्लोप बढ़ेगी। स्लोप क्या होगी? बढ़ेगी। स्लोप जब बढ़ती है तो कहाँ जाते हैं? 90 के पास। कहाँ जाते हैं? नॉट अंटी के पास। कहाँ जाना है? 90 के पास। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो स्लोप देखो कहाँ जा रही है? 90 की ओर। उम्मीद है मेरी बात समझ आए। फिर देखो ये वाली लाइन खत्म, अब उछलने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उछलने जा रहा है। उछल की स्पीड क्या हो रही? 0। स्पीड क्या हो रही? बेटा अगर बेटा वेलोसिटी घट रही तो स्लोप कहाँ जा रही है? 0 की ओर। इसका मतलब अब थोड़ा सा उसको ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर है? ठीक है, फिर क्या करना है? फिर बताओ 90 की ओर। कहाँ ले जाना है? फिर कहाँ ले जाना है बताओ, जल्दी से बोलो। अरे वेरी गुड। फिर कहाँ? एक्स के लिए लेके जाओ। फिर कहाँ जाओ? 90 की ओर। इस तरह से बच्चों किसका ग्राफ बनेगा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। उम्मीद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पक्का नहीं आ रहा है। अब किसका बनाएंगे? डिस्टेंस का। किसका बनाएंगे? क्या आप तैयार हैं डिस्टेंस के बनाने के लिए? डिस्टेंस हमेशा क्या होती है बताओ? डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? वेरी 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 एंड वेरी 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 गुड। चलिए देखिए बोर्ड पे कैसे बोलो। तो मेरे लाल, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? ओ हो, तो बचाओ, जल्दी बताओ, बढ़ी की घटी? बढ़ी। आना तो बोल। चल, स्ट्रेट लाइन मोशन सब कुछ सेम होता है। बढ़ा। फिर मैंने क्या कहा था? मिरर इमेज बना दिया। तो क्या बना के रहो? डिस्टेंस कभी घटती नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा हो सकता है, डिस्टेंस कभी बेटा सेम लेवल पे आओगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 U-टर्न के बाद। किसके बाद? तो माना कि यहाँ आते थे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? निपट जाएगा। लेकिन कौन नहीं निपटेगी? डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? ऐड होती है। और इसकी तुम्हें क्या बनानी है? मिरर इमेज। क्या बनानी है? तो बताओ, चंद्रमा ऐसे कि ऐसे? पलटा हुआ कि सीधा सीधा? देखो ये चंद्रमा है, और अगर ऐसे बनाते हैं तो पलटा हुआ कहते हैं। हाँ पलटा हुआ पक्का। इसकी मिरर इमेज, इसकी क्या बनाओ? मिरर इमेज। ये लीजिए पलटा हुआ चंद्रमा। ठीक है, अब क्या बनाए? चंद्रमा। अब क्या बनाए? पलटा हुआ चंद्रमा। इस तरह से बच्चों चंद्रमा और पलटा हुआ चंद्रमा आप बनाते जाइए। किसका ग्राफ आ जाएगा? डिस्टेंस और टाइम का। उम्मीद आपको कुछ समझ में नहीं आया, जोरदारी से पक्का। आवाज़ नहीं आ रही है, बोलो। आ गया? ठीक है, अब एक बार फिर से समझते बच्चों। और इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा क्या? स्टार्ट। चलिए, हाँ जी। तो देखो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत बढ़िया ट्रिक आपके लिए लेके आए, और ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि ड्रॉप करा, बंदा कितने से टकराया? √2gh से। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों कि जब टकराया तो हमने पढ़ रखा है 3 तरह के कोलिजन, लेकिन मैं अभी यहाँ 2 की डिस्कस कर रहा हूँ। एक आपका इलास्टिक कोलिजन और एक आपका कैसा? इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक में आपको पता है किसी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आपने पार्टिकल को छोड़ा, कितने से टकराया? √2gh। सेम लेवल पे स्पीड क्या होती है? सेम। अगर √2gh से टकराया तो उछलेगा भी कितने से? √2gh से। कितने से उछलेगा? √2gh से। उछल के जब वो वापस अपनी जगह पहुंचा तो सेम लेवल पे स्पीड क्या होती है? सेम। तो फिर से स्पीड क्या होगी? 0। फिर से नीचे आया √2gh, फिर से ऊपर गया √2gh। इलास्टिक कोलिजन तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही। तो मैंने नीचे की ओर क्या मान लिया? प्लस। ऊपर की ओर क्या मान लिया? माइनस मान लिया। नीचे की ओर प्लस मान लिया। लगातार स्पीड वेलोसिटी क्या हो रही? बढ़ती जा रही। तो मुझे ग्राफ बनाने हैं। कौन कौन से ग्राफ बनाने? वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेरी गुड। तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी होगी?
2gh। उसके बाद देखिए पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर, ऊपर की ओर। तुमने क्या माना, माइनस। क्या माना है, माइनस। तो स्पीड तो सेम रहेगी, वेलोसिटी तो सेम रहेगी बच्चों, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, पलट चुकी है। तो अगर यहाँ v1 तो यहाँ भी क्या ले लिया, v1। देखिए बढ़ते घटते घटते कितनी हो गई, 0। यहाँ पे देखिए घटते घटते कितनी हो गई, 0। वापस से पार्टिकल कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो फिर से उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी होगी, √2gh। फिर बच्चों जब वो उछला तो कहाँ से, माइनस डायरेक्शन में था, तो फिर से बढ़ते बढ़ते घटते घटते कितनी हो गई, 0। फिर कितनी हो गई, √2gh। तो क्या है, 0 2gh, फिर 2gh से उछला, फिर 0, फिर कितना, √2gh। लेकिन 2gh में दो पंगे, एक बार उछलते समय, एक बार आते समय। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। और अगर बच्चों मैंने क्या करा, इसके लिए स्पीड का बनाया, किससे बनाया, तो देख कितना अच्छा समझ में आ रहा है। देख स्पीड बढ़ी √2gh, स्पीड घटी 0, फिर बढ़ी 2gh, फिर घटी 0, फिर बढ़ी, फिर घटी। उम्मीद आप मेरी बात समझ पा रहे। जब वेलोसिटी बढ़ती है, क्या बढ़ती है, तो डिस्प्लेसमेंट का स्लोप क्या होता है, ज़्यादा। जब वेलोसिटी घटती है तो स्लोप क्या होता है, कम। स्लोप ज़्यादा मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा, 90 की ओर। तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो स्लोप भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर क्या हो रहा है, घट रहा, तो स्लोप भी क्या हो रही, घट रही है। फिर स्लोप बढ़ी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी, फिर स्लोप घटी क्योंकि बंदा घट रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो कब कब स्लोप बढ़ रही है, बताइए। जब जब वेलोसिटी बढ़ रही तो स्लोप भी बढ़ रही है, वेलोसिटी घटी तो स्लोप घटी, एक्स की ओर जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से कहाँ जाना है, डिस्टेंस। जानते हो बेटा डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। तो एक चंद्रमा सीधा लाइक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा चंद्रमा उल्टा, लेकिन ऐड हो रहा, देखो हाइट क्या हो रही, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। या यूँ समझ लो उसकी मिरर इमेज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मिरर इमेज, रिवर्स करके। उम्मीद आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखो बच्चों, अगर हम लोग जैसे इसमें क्या होता है कि सब लोग देखें ध्यान से, देखो जैसे इसमें क्या होता है कि सब लोग देखो ध्यान से, आपने नीचे की ओर क्या माना, प्लस, ऊपर की ओर क्या माना, इसका उल्टा सोचते हैं ना। ऊपर की ओर क्या मान लो, प्लस, नीचे की ओर क्या मान लो, माइनस, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन क्या करें, चेंज करें, हम लोग क्या करें, साइन को चेंज करें बच्चों। नीचे की ओर क्या लिया, माइनस, ऊपर की ओर क्या लिया है, प्लस, राइट। और मैं कहूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, क्या बनाऊँ, वेलोसिटी टाइम। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो चलो ऊपर की ओर तुमने क्या माना है, प्लस। पार्टिकल कहाँ आ रहा है, नीचे। मैं रिपीट करो, पार्टिकल कहाँ आ रहा है, नीचे। क्या करेंगे बताओ, कहाँ से आ रहा है, 0 से। तो आप 0 खड़े हो जाओ, कहाँ खड़े हो जाओ, 0। वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दो, बोलो, वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दो, √2gh। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, माइनस। तो माइनस की डायरेक्शन बच्चों क्या कर दे, √2gh। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हो। उसके बाद पार्टिकल कहाँ जा रहा है, बताओ। उसके बाद पार्टिकल कहाँ जा रहा है, अगर √2gh से टकराए तो उछलेगा भी कितने से, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन तो बदल गई, अब तो ऊपर चला गया। तो ऊपर चला गया तो कहाँ से, यहाँ से। कितना लिखे, बोलो, √2gh, ठीक है। अब फिर से वेलोसिटी घटते घटते कितनी हो गई, 0। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, बढ़ रही है। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ आते थे कितना हो गया, 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए ये ऐसा है, मतलब इसी लाइन को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, क्लियर। फिर इसको ऊपर ले जाओ, फिर इसको ऐसे नीचे ले जाओ, इस तरह से ग्राफ क्या होगा, चलता जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये किसका ग्राफ बना, वेलोसिटी। और अगर यही ग्राफ मैं किसके लिए बनाऊं, बोलो। अगर मैं बच्चों यही ग्राफ किसके लिए बनाऊं, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। स्पीड के लिए, किसके लिए बनाऊं, स्पीड के लिए। तो स्पीड पे क्या होगा बताओ, बोलो बेटा। अगर मैं यही ग्राफ स्पीड के लिए बनाऊं तो क्या होगा, बोलो। स्पीड कभी निगेटिव, जो निगेटिव वाला पोर्शन उसकी मिरर इमेज बना दो, क्या बना दो, बस। तो मिरर इमेज अगर आप बनाओगे तो ये लीजिए आप, स्पीड अच्छा √2gh में बढ़ेगी, फिर घट के 0, फिर बढ़ी, फिर घट के 0। तो किसमें फ़र्क पड़ा, वेलोसिटी टाइम में। किसमें फ़र्क नहीं पड़ा, पक्का है, सब ठीक है। चलूँ मैं आगे, ठीक है। सब लोग मेरी ओर देखेंगे ध्यान से ना। अगर मैं कहूँ कि सर मुझे एक्सेलरेशन टाइम का बनाना है, कैसे बनाना है, तो देखो बच्चों बोलो, चलो आपने इसमें दो चीज़ें ली थी, एक्सेलरेशन टाइम है ना। सब लोग देखो, अगर नीचे की ओर तुमने क्या माना, बोलो, नेगेटिव, और ऊपर की ओर क्या माना, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन लगातार कहाँ बना हुआ है, नीचे। एक्सेलरेशन कहाँ बना हुआ है, और नीचे और क्या माना तुमने, और बंदा है कैसा, कांस्टेंट। कैसा है,
इसका मतलब क्या खींच दो, सीधी लाइन, क्योंकि पूरे रास्ते एक्सेशन क्या है, कांस्टेंट, और नीचे ही है, कहाँ है, और नीचे को तुमने माना कैसा है, माइनस। फिर से देखो, अगर बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 80 डायग्राम बनाना है और इसमें मैंने नीचे की ओर क्या माना प्लस, ऊपर की ओर क्या माना माइनस, मेरे लाल जी कहाँ है, नीचे, नीचे और क्या माना प्लस, और बेटा जी तो कांस्टेंट है, जी तो क्या है, तो एक लाइन क्या ऊपर खींचते चले जाएं। अरे हाँ ना बोलो, चाहे पार्टिकल ऊपर है चाहे नीचे है, जी तो कहाँ है, नीचे ही है, और कांस्टेंट है, कैसा है, और नीचे को तुमने क्या माना है प्लस। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों डायरेक्शन आपको बता दी, एक बार प्लस मान के और एक बार माइनस मान के। लेकिन कोलिजन का नेचर कैसा था, इलास्टिक। इन इलास्टिक में बवाल है बच्चों, वही IIT में आया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे परिवर्तित है, क्योंकि इन इलास्टिक में एनर्जी लॉस होगा, क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, तो क्या बदल जाएगा, बताओ, स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू बदल जाएगी भाई, कम हो जाएगी ना, काइनेटिक कम हो जाएगी, काइनेटिक कम हो गई तो फिर उसका V क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन इलास्टिक, क्या पढ़ेंगे, इन इलास्टिक। चलो बच्चों, केस 2 है ना, केस 2 है आपका, केस 2 है आपका इन इलास्टिक, क्या है, इन इलास्टिक, ठीक है, बहुत ही आसान बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो बच्चा पार्टी सब लोग देखिए ध्यान से, इन इलास्टिक में क्या होता है, जल्दी से बताइए, एनर्जी लॉस क्या होता है, और अगर एनर्जी लॉस होगा, क्या होगा, एनर्जी लॉस, तो फिर क्या होगा, ओए एनर्जी लॉस होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बताओ, चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी मतलब बढ़ेगी भी और घटेगी भी, कभी पोटेंशियल में कभी काइनेटिक में वृद्धि और घटोत्तरी होगी, ठीक है। मेरे लाल अगर काइनेटिक चेंज होगा तो V भी क्या होगा, जल्दी से बताओ, चेंज होगा, बढ़ेगा भी और घटेगा भी, एक समान तो नहीं रहेगा, राइट। तो देखिए तो अभी तो हम लोग कहते थे बच्चों कि जहाँ से पार्टिकल टकराया वहीं उछल के वापस आया, जहाँ से छोड़ा ना आपने वहीं उछल के वापस आया, फिर टकराया फिर उछल के वहीं वापस आया, क्यों बताओ, एनर्जी लॉस नहीं था। अब क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस, क्या करेंगे बोलिए, थोड़ा सीट को पकड़ बैठिए, हाँ जी। तो इस बार बच्चों आपने पार्टिकल को यहाँ से क्या करा, ड्रॉप करा, U कितना था 0, पार्टिकल क्या करा, ड्रॉप करा, बंदा आया 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 टकराया, टकराने के बाद उछला, उछलने के बाद बच्चों हाइट देखो कम हो रही है, फिर उछला, फिर हाइट थोड़ी कम हुई, फिर उछला, हाइट थोड़ी कम हुई, फिर उछला, हाइट थोड़ी कम हुई, उछलते 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 रेंगते रेंगते हाइट टेढ़ा रेंग गया, ठीक है। तो कैसा कोलिजन ये बोलो, इन इलास्टिक। मान लो तुमने H हाइट से छोड़ा बेटा, कितनी हाइट से छोड़ा, H, तो सुनेंगे बहुत ध्यान से ना, टकराते समय उछलते समय वेलोसिटी क्या होती है, सॉरी स्पीड क्या होती है, सेम। तो टकराया अगर बेटा V से तो उछलेगा कितने से, V से, अब फिर से V1 कह देते हैं, राइट। फिर से टकराया अगर V2 से तो उछलेगा कितने से, V2 से, टकराया अगर V3 से तो उछलेगा कितने से, V3 से। अरे हाँ ना बोलो, सेम लेवल पे स्पीड क्या होती है, सेम। लेकिन फाइनली बच्चों यहाँ जाते थे स्पीड कितनी हो रही है, 0, फिर कितनी हो रही है 0, फिर कितनी हो रही है 0, ठीक है। फिर से अगर टकराया अगर V4 से तो उछलेगा कितने से बताओ, V4 से। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं, लेकिन ऐसे करते करते वो रेंग जाएगा, क्योंकि लगातार उसकी स्पीड क्या हो रही, कम होती जा रही है, क्योंकि इन इलास्टिक बच्चों, कैसे है, इन इलास्टिक। उम्मीद है समझ गए। अब इसी को हम लोग किससे समझेंगे, ग्राफ से, ठीक है। पहले पैटर्न समझ गए, एनर्जी लॉस समझ गए, तुम भी भैया समझ गए। तो हाइट धीरे धीरे क्यों कम हो रही है बताओ, क्योंकि एनर्जी लॉस है, क्या है, एनर्जी लॉस, ठीक है। पिछली बार कम क्यों नहीं हो रही थी, एनर्जी लॉस नहीं था, तो जो पोटेंशियल पहले थी वही पोटेंशियल बाद में, फिर से वही पोटेंशियल, फिर से वही पोटेंशियल, तो वो सेम हाइट तक जा रहा था, ठीक है। चलो, तो अगर बच्चों मैं इसका क्या बनाऊँ, जल्दी से बताओ, वेलोसिटी टाइम क्या बनाऊँ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, नीचे आते समय मैंने क्या करा, प्लस मान लिया, ऊपर जाते समय क्या मान लिया बेटा, माइनस मान लिया। तो चलो बोर्ड पे देखोगे ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक है। तो देखिए नीचे आते समय तुमने क्या माना, प्लस, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो बंदे की स्पीड क्या होगी बताओ, बढ़ेगी, कब, बढ़ी 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 बढ़ी, ठीक है। मान लो बढ़ते बढ़ते V1 हो गई, क्या हो गई, V1, आराम से देखना, जल्दबाजी ना करना, ठीक है। फिर कहाँ है बताओ, फिर कहाँ है बताओ, अरे रुको, 0 0 चिल्ला रही है गाय, 0 चिल्ला रही, हाँ चलो। अब क्या हो रहा है, देखो टकरा के उछलेगा, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो देखो पहले बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई बताओ, V1 हो गई नहीं हो गई बताओ। अब जब वो उछला नीचे की ओर तुमने क्या माना है, प्लस, जब उछला उछलते समय भी क्या है, अरे बोलो, V1 होगी, क्या हो गई, कि V1 से थोड़ी कम होगी, V1 से थोड़ी कम होगी, सर क्यों होगी, एनर्जी लॉस हुआ है,
क्या हुआ बच्चों, एनर्जी क्या हुआ, लॉस। तो उसे मैं क्या मान लेता हूँ, V2, राइट। टकराते समय V3, तो उछलते समय क्या, V4। टकराते समय बेटा V5, उछलते समय क्या, बोलो, V6 मान लेते हैं, क्लियर। हाँ, थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी सी क्या हो गई, कम, क्योंकि वो सेम हाइट तक नहीं पहुंचा ना, तो बेचारा थोड़ा नीचे रह गया। अगर स्पीड ज़्यादा होती तो सेम हाइट तक पहुंच जाता। तो टकराया कितने से, V1 से, तो उछला कितने से, V2 से, है ना। इसे करेक्ट करेंगे हम लोग इधर ही। तो इसका मतलब बच्चों, मान लो मेरे उछलो, ओए, तो यहाँ कहीं से उछला, या थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, थोड़ा ऊंचा बच्चों, देखिए बोर्ड पे देखिए सब लोग। तो ये मान लो उछला, इसका नाम क्या है, V2। V2 V1 से कम है कि ज़्यादा है, बताओ। थोड़ा कम ही मैंने माना है, थोड़ा कम ही लिया बच्चों, ठीक है। चलो बोर्ड पे चलो। अब क्या हुआ जल्दी से बताओ, ये जब उछला तो उछल के फिर से कहाँ पहुँचा, 0 पे। चलो पहुँचा दो इसको, कहाँ, 0 पे। कहाँ पहुँचा दो, 0 पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 0 के बाद पार्टिकल कहाँ आया, नीचे आया। अरे हाँ ना बोल, ठीक है। चलिए, तो उतनी ऊंचे तक गया कि थोड़ा नीचे रह गया, थोड़ा नीचे रह गया, राइट। उसके बाद क्या होगा बताओ, फिर से जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से जाएगा। उसके बाद क्या होगा बोलो, इसी पैटर्न को चलाते जाइए आप। फिर से जाएगा, उसके बाद क्या होगा बोलो, फिर से जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से जाएगा, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। फिर रिंग जाएगा, रिंग जाएगा मतलब जमीन पे आ जाएगा, ठीक है। किसका ग्राफ था ये, आप किसका बनाएंगे, स्पीड टाइम का। स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है, तो सारा ऊपर ऊपर बनाना, ठीक है। तो अगर इसी के बच्चों मैं किसका ग्राफ बनाऊं, स्पीड टाइम का, ठीक है। तो चलो बताओ, मेरे को देखना ध्यान से। देखिए पहले कहाँ पहुंचा बंदा, V1 में। कहाँ पहुंचा, V1 में, ठीक है। तो बंदा पहुंचा किस पे, V1 पे। कहाँ पहुंचा, फिर क्या हुआ, थोड़ा नीचे आ जाओ सर, उस बोर्ड पे ना चले ना, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, तो नीचे से बनाता हूँ, ठीक है। फिर कहाँ पहुंचा बताओ, V2 से घटते घटते कितनी हो गई, 0, 0 होगी ना। फिर कहाँ पहुंचा, ठीक है, देखते रहिएगा ध्यान से, है ना। देखिए, हाँ, आओ इधर, क्या हो गया बोलो, क्या कह रहे हैं, हाँ, V3 जो है वो V2 ही होगा, टकराते समय ना। टकराते समय तो सही होगा, सही कह रहा हूँ। सो करेक्ट कर लेते हैं बच्चों ना, ये आपका V3 V2 ही होगा। एक मिनट, लेकिन हम लोगों ने पहले इसको चेंज किया था, क्यों किया था, क्यों किया था, टकराया लेकिन उछलते समय सेम हाइट पे तो नहीं पहुंचा। रुक जाओ, सेम हाइट पे बेटा नहीं पहुंच पाया, फिर टकराया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। V2, हाँ, ये V3 होगा, ये V3 होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, सेम हाइट तक तो वो गया नहीं है, वापस आते समय, नहीं रुको, तो टकराते समय के बाद जब उछला तो स्पीड बढ़ा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब यहाँ से उछला बच्चों तो V2 से यहाँ पहुँचा, राइट। घटते घटते 0 हो गई, फिर टकराने आया, ठीक है। तो ये दोनों सेम रहेगा कि लेवल सेम, ठीक है। यहाँ पे फिर उछलते समय कम हो गई, फिर उछलते समय कम हो गई, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपना V2 है उछलते समय, तो वापस आते समय फिर से मैक्सिमम कहाँ तक आया है, V2 तक आया, ठीक है। तो ये आपका V2 ही होगा, ये कितना होगा, V2 होगा, ठीक है। ये V2 होगा, फिर ये आपका V3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V3, राइट। ये माइनस का V3 प्लस का V3, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा बोलो, V4 हो जाएगा, ये आपका V5 हो जाएगा। मतलब इस तरह से क्या होगा, घटता जा रहा है, ठीक है। दिखा तुम लोगों को, एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। आओ देखो, आपने छोड़ा है ना, जब टकराया तो मान लो किसी स्पीड से टकराया, 2GH मान लो, कोई दिक्कत नहीं। जब उछला तो वो सेम हाइट तक तो गया नहीं, इसका एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। फिर से जब टकराया तो देखो ये दोनों पाथ सेम है, पाथ क्या है, सेम, तो फिर स्पीड भी क्या है, सेम। देखो इस पाथ की हाइट सेम है ना, अरे बोलो भाई, ठीक है। फिर से बेटा जब उछला तो ये दोनों पाथ क्या है, सेम है, तो स्पीड की क्या होगी, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, गौर से देखें, पहले कितनी थी बेटा, V1, फिर जब टकरा के देखो
यहाँ पहुँचा 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 पहुँचा, बढ़ते 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 कितनी होगी V1। उसके बाद जब उछला तो उछलने पे स्पीड क्या हो गई, कम, V2 क्या हो गई, V2। ढंग से देखो, जब उछला तो उछलते समय क्या हो गई, V2। फिर टकराते समय कितनी हो गई, V2। कितनी हो गई, V2। तो टकराते समय फिर से कितनी हो गई, V2। फिर जब उछलेगा तो ये थोड़ा आगे वाले बोर्ड तक भाग रहा है, तुम लोग देखिएगा। फिर ये नीचे आया बच्चों, फिर ये नीचे आया, तो जब ये नीचे आएगा बच्चों, हाँ, तो इस बार कम हो जाएगी, V3 तक जाएगा ना। फिर ऐसे समझ लो क्या होगा, फिर ये फिर से थोड़ा नीचे से चालू करना आप लोग, यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर और थोड़ा नीचे चालू करना, तो ये V बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा, V। या फिर एक काम करें, इसको मैं इस बोर्ड पे बना देता हूँ वापस से, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, तो लगातार टकराने के बाद बेटा जब बंदा उछल रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो जैसे अगर आप पूरा बढ़िया ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। देखो मेरी वजह से, ये स्पीड है बेटा ना, तो स्पीड है और ये क्या है, टाइम, ठीक है। तो स्पीड टाइम में ग्राफ देखो, तो ये बंदा क्या हुआ, पहले गया कितने से गया बताओ, बोलो भाई, V1, ठीक है। जब लेकिन जब उछला तो कितने से, बोलो। अच्छा, जब उछला तो V2 से बचो, और पहले जब टकराया, टकराते समय भी कितनी, V2, राइट। फिर उछलते समय कितनी हो गई, जल्दी से बताओ। हाँ, वेरी गुड। उछलते समय कितनी हो गई, V3, ठीक है। फिर टकराने के बाद फिर से कितनी, V3। फिर थोड़ा सा उछला, फिर कम हो गई, फिर थोड़ा सा उछला, फिर कम हो गई, ऐसे कम हो गई। क्या हो गया, तो मेन कारीगरी है ना। चलिए, घबराओ मत, तुम लोग समझ जाओगे, है ना। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना हम लोग को, ठीक है, मतलब ज़िंदगी बदलनी, ठीक है। अयो, हाँ बोलो बोलो, क्या कह रही है, कम होते हुए नहीं दिख रही है, दिख रही है। देखो मेरे को सब लोग यहाँ पे फिर से बना दें, ध्यान से देखो सब लोग, यहाँ पे देखिए, बंदे की थी कितनी, V2 बाद कम होगी ना, तब कम होगी, तुमने कितनी मान ली, V3। कितनी मान ली, V3, राइट। अब उसके बाद क्या हो गई, बोलो, फिर कम हो गई, तो क्या मान ली, V4। क्या मान ली, V4। फिर क्या हो गई, कम हो गई, तो क्या मान ली, V5। ऐसे कम होते होते वो रेंग गया, कहाँ रेंग गया, जमीन पे, ठीक है। ये किसका ग्राफ था, अब किसका बना है, डिस्प्लेसमेंट का। मेरे सब लोग डरना मत था, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नीचे गिरते समय क्या है, बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, वेलोसिटी। तो स्लोप क्या होगी, बढ़ेगी। स्लोप क्या होगी, कब बताओ, नीचे, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी घट रही, वेलोसिटी क्या आ रही, घट रही, तो स्लोप घटेगी। स्लोप क्या होगी, फिर क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है, लेकिन इन इलास्टिक है ना, कैसा है, रुको यहाँ जगह कम बच्चों, मैं एक काम करूँगा, इसको अलग से बना दूंगा, ठीक है। पहले इसका छाप लो तुम लोग, इतना ये थोड़ा ऊपर तक ऐसे जाएगा, है ना, तो यहाँ पे जगह कम, इतना छाप लो, है ना। एक बार पहले समझ लो इसको ध्यान से, पीछे देखो, पीछे। यही क्वेश्चन जेईई में आया था बच्चों, है ना, किसी ग्राफ पूछे गए थे जेईई में, इसमें आया था, ठीक है। तो इन इलास्टिक में अंतर क्या है बताइए, मेन अंतर क्या है, एनर्जी लॉस है, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर वो टकराया जिस भी स्पीड से, उस समय उसकी एनर्जी अलग थी, उछलते समय एनर्जी क्या है, अलग। कोलिजन के बाद एनर्जी लॉस, कोलिजन के बाद एनर्जी लॉस है। पास सेम है तो स्पीड भी क्या है, सेम, तो यहाँ V2, तो यहाँ भी क्या है, V2। फिर टकराने में एनर्जी लॉस हुआ तो V3 हो गई। फिर से पास सेम है तो एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। फिर टकराने में एनर्जी क्या हो गई, लॉस, ठीक है। तो नीचे आते समय तुमने डायरेक्शन क्या मानी, प्लस, ऊपर आते समय क्या, माइनस। तो पहले वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, V1 कितनी हो गई। फिर जब टकरा के उछला तो अपोजिट डायरेक्शन में उछला तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अरे कुछ तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। और जब बेटा ये माइनस हो गया, ध्यान से देखो सब लोग, तो माइनस से फिर से कितनी होती जा रही, जीरो। यहाँ आते थे स्पीड कितनी होगी, जीरो। यहाँ आते थे स्पीड कितनी हो गई, जीरो। फिर उसके बाद जब उछला तो देखो इन दोनों पाथ की स्पीड क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो फिर से V2 तक पहुँच गया, कहाँ तक पहुँच गया। फिर टकरा के जब उछला तो उसकी स्पीड क्या हो गई, कम, तो V3 पे आ गए, कहाँ गए, V3 पे आ गए। फिर जीरो, फिर V3 तक ही गए। फिर बेटा टकरा के उछला, स्पीड कम हो गई, फिर V4 तक गए। फिर टकरा के उछला, स्पीड और कम हो गई। फिर टकरा के उछला, कम होते 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 कितनी हो गई, जीरो, ठीक है। और इसी का अगर आप किसका ग्राफ बनाए, स्पीड टाइम का, तो क्या होगा, बोलिए। स्पीड कभी निगेटिव घटेगी, ग्राफ को आप नीचे करते जाइए लेकिन कभी निगेटिव नहीं होगा। तो देखो बच्चों,
पहले बढ़ते बढ़ते v1 हो गई, क्या हो गई, अरे बोलो, फिर टकरा के जब उछला तो कितने से उछला, v2 से, घटते घटते v2 कितनी हो गई 0, फिर v2, फिर उछला तो v3 से, कितने से, घटते घटते कितनी 0, फिर v3, फिर उछला कितने से v4, घटते घटते कितनी 0, फिर v4, फिर v5, फिर 0 हो गई, मतलब v6 को 0 मान लिया, क्या मान लिया 0। तो किसका ग्राफ था ये, स्पीड और टाइम। ठीक है, चेप लिया, चेपो। तो पहले इसका 80 ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। आज जरा तो 80 ग्राफ में बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। नीचे की ओर तुमने क्या माना है, नीचे की ओर क्या माना है, बोलो प्लस, अच्छा जी हमेशा क्या रहता है कौन और नीचे की ओर तुमने माना क्या प्लस, तो पूरे रास्ते जी क्या है कौन ओरिजिन के ऊपर, राइट। अब इसका क्या बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या बनाएंगे, चलो मेरे लल्ला जरा कर लो हल्ला गुल्ला, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ बेटा, जिससे मैं डिस्टेंस टाइम थोड़ा बड़ा बना दूँगा, ठीक है। मैं एक काम करूँ, इसको ऊपर ले देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, लॉस होगा, तो v क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बढ़ क्या कर रही, क्यों कर रही है ऐसा, चलो। तो यहाँ बच्चों हम लोग ग्राफ बना रहे हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है टाइम, बोर्ड पे तरीके से बोलो। तो क्या हुआ जल्दी से बताओ, शुरू में क्या हुई, 0 से छोड़ा, कहाँ छोड़ा 0 से, तो वेलोसिटी बढ़ गई ना, तो स्लोप क्या होगी, बढ़ेगी, स्लोप क्या होगी, बढ़ेगी, तो स्लोप को बढ़ा दो, बढ़ा दिया, ठीक है। फिर तुमने क्या करा मेरे को, टक्कर मारने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो स्लोप को घटा दो, घटाया, अरे हाँ ना बोलो ना पक्का। फिर क्या होगी 0, फिर ऊपर जा रही तो स्लोप को बढ़ा दो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे वर्टिकल रखना, ठीक है। फिर क्या हो रही, नीचे घटा दो, फिर क्या हो रही, बढ़ा दो, फिर क्या हो रही, घटा दो, फिर क्या हो रही है, बढ़ा दो, फिर क्या हो रही है, घटा दो, फिर क्या हो रही है, बढ़ा दो, फिर क्या हो रही, घटा दो, फिर क्या हो रही, मस्त है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये किसका ग्राफ था, कौन 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 कौन, तुम समझ नहीं रहे बेटा, वो तुम उस तरह से नहीं देख लो जैसे मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्लोप देखो, तुम फिर अपनी आंखों को यूज़ करने लग गए, दिमाग को यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, मैं क्या कह रहा हूँ तुम क्या सुन रहे हो। स्लोप से वेलोसिटी का पता चलता है, कैसे, स्लोप से, उसकी उस लेंथ को मत देखो कहाँ मैं उसको टच कर रहा हूँ, बस ये स्लोप देखो, स्लोप देखो, समझ आ रही है, ठीक है। फिर से देखिए, जैसे मैं अगर इसी का डिस्टेंस का बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, तो डिस्टेंस में क्या होगा बताइए, बोलो, बढ़ेगी, अरे हमेशा ऐड होती है, बस तो मिरर इमेज बनानी, क्या बनानी है, तो चल बता, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा तू भी बढ़ी, अरे हाँ ना बोल, ठीक है। फिर क्या हुआ, घटा, क्या हो गया, स्लोप कम हो रही ना भाई, ठीक है। तो चंद्रमा कैसे बनेगा इस बार, ओ भाई बच्चे बना के दिखा रहे, ठीक है। फिर क्या हुआ, ओ भाई, 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 ठीक है। तो डिस्टेंस ऐड होती है ना, डिस्टेंस क्या होती है, तो बस चंद्रमा सीधा, चंद्रमा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, बस बनाते जाओ। डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी, इंक्रीज होती जाती है, क्या होती जाती है, इंक्रीज। तो किसका ग्राफ आ गया, डिस्टेंस और टाइम का, टाइम कहाँ गया भाई, ठीक है। कुछ कहना बेटिया, ठीक कह दो। तो चंद्रमा सीधा में मत छुआ करो, ठीक है। जब घट रहा हो, क्या हो रहा हो जब वेलोसिटी क्या हो रही, घट रही है, तब इसको पलटा के बनाया करो ऐसे, ठीक है। चलो मैं आगे, ठीक है। अब बच्चों इसको एक बार जल्दी से फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। चलो आओ। तो इनइलास्टिक कोलिजन बेटा क्या होता है, आपने पढ़ रखा है कि एनर्जी लॉस होगा, क्या होगा, एनर्जी लॉस, जब पार्टिकल टकराएगा तो उसकी एनर्जी में क्या आएगा, लॉस आएगा। एनर्जी लॉस होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी। बच्चों बोर्ड पे देखो, नीचे आते समय तुमने क्या माना प्लस, ऊपर जाते समय तुमने क्या माना माइनस, टकराते समय मैंने माना v1 से टकराया, कितने से, नहीं टकराने के बाद बच्चों जब उसने एनर्जी लॉस करा तो कितने से उछला, v2 से। फिर से बच्चों देखो बच्चों सेम पाथ है, वापस आते समय बस डायरेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ v2 तो यहाँ भी क्या होगा v2, लेकिन टकरा के जब उछला तो एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ, तो वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, राइट। तो सबसे पहले मुझे किसका ग्राफ बनाना है, बोलो, वेलोसिटी टाइम का, ठीक है। तो लगातार उसकी वेलोसिटी देखो चेंज होती जा रही है, स्पीड क्या हो रही, चेंज होती जा रही, और धीरे घटती जा रही, क्या हो रही, घटती जा रही, हर कोलिजन के बाद, हर कोलिजन के बाद। चलिए तो शुरू करें हमने किसका, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो जैसे मैंने वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाया बच्चों, तो देखो नीचे आते समय तुमने क्या माना प्लस, तो टकराते समय मैंने ना v1, क्या माना v1, 0 से तो लगातार वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई v1, लेकिन टकरा के जब उछला बच्चों तो अपोजिट डायरेक्शन कहाँ उछला, तो अपोजिट डायरेक्शन तुमने क्या लिखा जल्दी से बताओ, v2, कितना लिखा v2, कौन सी डायरेक्शन
में माइनस, फिर बेटा जब ये उछला तो उछल के कहाँ पहुंचा, 0 पे, तो कहाँ पहुंचा 0 पे, 0 के बाद फिर क्या हो रहा है, बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई v2, कितनी हो गई v2, फिर जब टकरा के उछला तो v3 से, कितने से v3 से, फिर 0, फिर कितना प्लस का v3, फिर v4 से, फिर 0, फिर v4, फिर v5 से, ऐसे चेंज होते होते कम होते होते कितनी हो गई 0। ये किसका था, आप किसका बनाएंगे, स्पीड का, किसका, स्पीड का। मस्त रहता है बच्चों, मिरर इमेज बनाया करो जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाए, वेलोसिटी कहाँ जाए, नेगेटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव है तो नहीं छुआ, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में क्या करा, इसकी क्या बना दी, मिरर इमेज, क्या बना दी, मिरर इमेज। अरे हाँ ना बोल, ठीक है। लेकिन चूंकि v1 और v2 में v2 कम था तो थोड़ा नीचे से बनाया, कहाँ से बनाया, नीचे से बनाया। ये v2 वापस में भी क्या था, v2, तो स्पीड घटते घटते कितनी हो गई 0, फिर कितनी हो गई v2, फिर बेटा क्या हो गया v3, v2 से क्या था कम, फिर घटते घटते 0, फिर क्या v3, फिर घटते घटते कितनी हो गई, अरे बोलो बोलो 0, फिर कितनी v4, ऐसे बच्चों चेंज होते होते कम होते होते कितनी हो गई 0। किसका ग्राफ था ये, स्पीड टाइम। आप किसका बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो आप बच्चा मेरी देखो, पहले वेलोसिटी की ओर बढ़ रही थी तो वेलोसिटी बढ़ रही, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ते 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 जब मैक्सिमम हो गया तो ये भी क्या हो गया मैक्सिमम। फिर आपकी वेलोसिटी क्या हो रही, कम हो रही, तो स्लोप क्या होगी, कम, फिर वेलोसिटी ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, ठीक है। किसकी, डिस्प्लेसमेंट टाइम की जो स्लोप होती है वो क्या बताती है, वेलोसिटी ज़्यादा तो स्लोप भी ज़्यादा, तो वाई की ओर जाएगा, कहाँ जाएगा, वाई की ओर। वेलोसिटी कम तो स्लोप भी कम, तो एक्स की ओर आएगा, कहाँ आएगा, एक्स की ओर। और अगर बच्चों हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या करते हैं, जल्दी से बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम से कहाँ आना है, डिस्टेंस टाइम में। तो मुझे क्या करना है बच्चों, जो ऐसे सीधा चंद्रमा उसको मत छूना, और जो बेटा डिक्रीजिंग है उसको क्या करना, रिवर्स करके बना देना, या फिर इसकी मिरर इमेज क्या बना देना, मिरर इमेज। सर मैंने ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस घटती नहीं, वो हमेशा क्या होती है, एडिटिव होती है, ऐड होती है, क्या होती है, ऐड होती है। अब बारी आई किसकी बच्चों, एटी ग्राफ, किसी बारी आई एटी ग्राफ। एटी ग्राफ में आपने नीचे और क्या माना बेटा, पॉजिटिव, और जी पूरे रास्ते क्या है, कांस्टेंट है, तो बढ़े चाहे घटे जी पूरे रास्ते क्या है, कांस्टेंट। तो ओरिजिन के ऊपर तुमने क्या खींच दी, एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, ठीक है। चलो जैसे बच्चों अभी आपने पढ़ा कि सेम हाइट को क्रॉस करने में, सेम क्रॉस करने में जब तुमने यू से फेंका, t1 टाइम पे यहाँ पहुँचा, अरे हाँ ना बोलना भाई, ठीक है। कितनी हाइट पे, मेरे लल्ला h हाइट पे क्रॉस कर रहा 2 बार, कितनी बार क्रॉस कर रहा, 2 बार, एक बार t1 टाइम पे और एक बार t2 टाइम पे, राइट। तो तुमने टाइम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिखा बताओ, t1 प्लस t2, और इसको क्या लिखा, 2u/g, ये लिखा। अरे हाँ ना बोल, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं प्रोजेक्टाइल के लिए बात करूँ, किसके लिए बात करूँ, क्या उसको मैं लिख सकता हूँ, देखो बच्चों मेरे लाल ढंग से देखो। जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन है, कौन सा मोशन है, तुमने ये किसी को प्रोजेक्शन में फेंका, थीटा एंगल पे, कहाँ फेंका, और आपसे कह रहे भैया देखो, भैया 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 सेम हाइट पे, कहाँ पे, सेम हाइट पे, सेम हाइट पे, क्या इसमें भी पार्टिकल 2 बार इस हाइट को क्रॉस कर रहा है, एक बार फेंकते समय और एक बार वापस आते समय। तो कितनी बार क्रॉस कर रहा है, 2 बार। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं। देखो बच्चों इसमें क्या, पहले से ही वेलोसिटी वर्टिकल है, कैसी है, तो इसमें तुम्हें अगर इसको कंपेयर करना है तो तुम्हें इस u के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, क्या लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट। और तुमने अगर इसके कंपोनेंट ले लिए तो सामने क्या आ गया बताओ, u cos थीटा, और वर्टिकली क्या आ गया जल्दी से बताओ, u sin थीटा। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, अगर मैं सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लूँ, क्या लूँ, वर्टिकल कंपोनेंट, तो अपने पास u की जगह क्या दिख रहा है, u sin थीटा। और इसका भी अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगाऊँ तो मुझे नहीं लग रहा है ये जो t1 है वो इस t1 के पैरेलल ही है। अरे हाँ ना बोलो, ये जो t1 है उसके क्या है, पैरेलल ही है। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर तक कोई पार्टिकल कहाँ रहता है, हवा में रहता है, उसी टाइम को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यही आपका क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो किसके बराबर आ गया, बोलो भाई, t1 प्लस t2। तो जल्दी से बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा था, 2u/g, लेकिन कौन सी डायरेक्शन है, वर्टिकल, तो 2u/g क्या लिख दिया, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2u sin θ/g। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो सारी इस तरह की चीज़ें एक जगह लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जल्दी से बताओ, कि मेरे लाल जब वो P पॉइंट पे पहुंचा, t1 टाइम पे कहाँ पहुंचा, t1 टाइम पे h1 हाइट को जब वो क्रॉस कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v, वेलोसिटी कितनी थी। और वापस आते समय भी सेम पॉइंट पे जब वापस आया बच्चों तो टाइम कितना लगा, t2, ये t1, तो ये भी कितना आ गया बच्चा, t1। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब तुमने लिखा था कितना लिखा था बताओ, t1 प्लस t2 कितना आ गया था बताओ। अगर इसको मैं ग्राउंड मानूँ, क्या मानूँ, ग्राउंड, अरे बोलो, देखो अगर पूरा लेते तो क्या लिखते थे, 2u/g, क्या लिखते, 2u/g। देखा, इसको ग्राउंड मानूँ तो ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आया। अरे हाँ ना बोल, ठीक है। और ये कितना था, t2 माइनस t1। तो देख इस समय टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, t2 माइनस t1, क्या लिख रहे हैं इसको, 2v/g। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या निकाल सकता हूँ, v। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, u। प्रोजेक्शन स्पीड भी निकाल सकता हूँ, किसी हाइट पे भी स्पीड निकाल सकता हूँ, अगर मुझे t1 t2 पता है। क्या पता है, t1 t2।
इन तीनों को मैंने एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि ये जंगली एक साथ ही यूज़ होते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने के मतलब पूरी जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे बेटा, इनके अलावा कुछ नहीं। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के पंगे में फंसाएंगे, यहीं फंसाएंगे आपको, ठीक है। तो एक कलेक्शन है और एक साथ आपके सामने लिखा है, उम्मीद आपके काम आएगा, ठीक है बच्चे। छाप लो, जल्दी छाप लो। तो जैसे हम लोग केस 2 पढ़ रहे थे, केस 2 में आपने कहा कि पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को तुमने क्या किया है, ड्रॉप किया है, ठीक है। चलो तो पार्टिकल हम लोग क्या करें, ड्रॉप, ठीक है। बोर्ड पे देखो सब लोग। तो जैसे तुमने पार्टिकल ड्रॉप किया बेटा, कितनी हाइट से ड्रॉप किया, h हाइट से, राइट। चलिए तो यहाँ पे इसका u कितना है, 0 है, ठीक है। h हाइट से आपने ड्रॉप करा। अब देखो आपने ये निकाल लिया कि भैया ये टकराया जब, तो इसकी स्पीड टकराने वाली कितनी आ गई, √2gh। एक बात क्लियर, कैपिटल लिख लेते बेटा। लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, ऐसे नहीं करता, वो करता है, देखो दद्दू आपने यहाँ से ड्रॉप किया, राइट, u कितना था, 0। और आप क्या करो, ज़मीन से कितनी हाइट पे, h हाइट पे, जरा बताइए। मैं रिपीट करूँ, ज़मीन से किसी टाइम पे नहीं पूछा, किसी हाइट। देखो बेटा होता क्या है, दो ही तरह से फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं, टाइम पे या हाइट पे। टाइम पे या टाइम पे तो तुमने GT से निकाल लिया, 1 सेकेंड बाद G, 2 सेकेंड बाद 2G, 3 सेकेंड बाद 3G, 4 सेकेंड बाद 5G, चटपट आंसर आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब वो कहेगा भैया हाइट पे बताओ, कहाँ बताओ, तब तो टाइम वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। फिर क्या करें सर, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये h, ये कितना, कैपिटल H, तो ये कितना आ गया, जल्दी से बताओ, बोलो बेटा, h माइनस h कितना आ गया। चलिए आपने छोड़ा, चलो। तो यहाँ आते आते आपसे स्पीड पूछी गई, क्या पूछी गई, स्पीड। आपने जड़ दिया, कौन सा फार्मूला जड़ दिया, v² = u² + 2as, राइट। नीचे की ओर बेटा क्या एज्यूम कर रहा हूँ मैं, प्लस, क्या एज्यूम कर रहा हूँ, प्लस, ठीक है। और अगर मैंने छोड़ा तो u कितना था बेटा, 0 था, प्लस 2a। ए कितना लिखना है मुझे, बोलो, ए तो वही लिखना है, g, s कितना लिखना है, डिस्प्लेसमेंट कितना लिख दे, h माइनस h, राइट। तो v कितना आ गया, जल्दी से बताओ। तो v आ गया मेरा √, बोलो बेटा, 2g h माइनस h, आ गया मेरा, ठीक है। ये आ गया बच्चों किसी हाइट पे, जमीन से h हाइट पे वेलोसिटी आ गई, सब ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, देखो एक रहा है पैराबोला, क्या रहा है, पैराबोला। अगर मैं ऐसे लिखूँ c माइनस x², क्या लिखो, तो देखो जिसकी पावर कम होती है मुंह वहीं खुलता है, ये बात तो तय है। देखो -x² तो ओरिजिन चालू करना है, कहाँ से, लेकिन c मतलब कांस्टेंट भी आ गया, कहाँ आ गया, कांस्टेंट। तो अब ओरिजिन से चालू तो नहीं हो पाएगा, ओरिजिन चालू नहीं हो पाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं बच्चों इसको मैं फिर से लिखूँगा, थोड़ा तमीज़ से लिखूँ, तो v² आपका आ गया, अंदर 2g से गुणा कर दो, तो 2gh माइनस का 2gh। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए ये पोर्शन तो कांस्टेंट है, ये पोर्शन क्या है, कांस्टेंट। तो किससे मैच कर रहा है, ये y² = c माइनस का x, एक मिनट, ये क्या हो गया, v², ठीक है। हाँ ठीक है, इससे मैच कर रहा है, ठीक है। ठीक से देखो 2gh, ठीक है। अब देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है, 1। अरे बोलो भैया, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ जो है थोड़ा थोड़ा वैसा दिख रहा है आपको, या फिर उसको ऐसे लिख लेते हैं, रुको, ये बंदा इधर दिख रहा है ना, ये बंदा इधर है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा ये ग्राफ इससे मैच कर रहा है बच्चों, बोलो, एक की पावर 1, एक की पावर क्या, 2। अब इसको कांस्टेंट की तरह देखो, देख लो, और एक की पावर कितनी है, 1, और एक की पावर क्या है, 2। मुंह कहाँ खुलेगा, बोलो, जिसकी पावर क्या है, कम, मुंह कहाँ खुलेगा, जिसकी पावर कम, राइट है। तो अगर मैं इसे ग्राफ बनाना चाहूँ तो देखो पंगे क्या है, सुनना ध्यान से। अगर आपको नहीं देते तो कैसा कोलिजन मानते हैं, इलास्टिक, राइट। और सेम लेवल पे स्पीड क्या होती है, सेम, बोलो बेटा। तो टकराया अगर √2gh से, उछलेगा भाई कितने से, √2gh से, राइट। तो बच्चों मेरे सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम टॉप से बॉटम पे आ रहे हो, कहाँ से कहाँ आ रहे हो, टॉप से बॉटम, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखना तुम लोग, सभी लोग। तो ग्राफ में आप देखिए ये v है और ये हाइट है, ठीक है। तो तुम टॉप से कहाँ पहुँचे, बॉटम। तो स्पीड क्या होगी बताओ, अरे कुछ तो बोलो। ये ग्राफ कैसे बना मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्पीड कैसे हुई, बोलो, हाँ कुछ तो हुई, ठीक है। चलिए ये तो ये कब हुआ, जब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, टॉप से बॉटम, राइट। तो टॉप पे h था, h क्या था, h। बॉटम पे आते थे स्पीड कितनी होगी, √2gh, कितनी होगी, √2gh। मैं ये वेरिएशन बताऊँ ना, पैराबोला क्यों दिखता है, ठीक है। तो जब ये टकराएगा तो कितनी स्पीड से टकराएगा बताओ,
2gh, राइट। फिर से इधर हो। फिर जब वो उछला कितने से उछला, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई। डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई। तो ऊपर से नीचे आते थे तो उन्हें प्लस माना था, तो नीचे से ऊपर जाते समय माइनस, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, पलट गई ना। तो क्या लिखोगे, माइनस का बोलो 2gh। कोलिजन कैसे थे, इलास्टिक, तो अगर ये 2gh तो ये भी कितना 2gh। उम्मीद है आप मेरी बात तो समझ रही हैं। आज इस ग्राफ का पंगा बता रहे कि ग्राफ ऐसा क्यों दिखता है, ठीक है। देख लो बुढ़ापे तक देख पाओगे। हाँ, तो ये क्या है, तो अब ये पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले टॉप से कहाँ गया, अब ये बॉटम से कहाँ जा रहा, टॉप, एच हाइट तक जा रहा है बच्चों। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा, बॉटम से कहाँ जा रहा है, टॉप, ठीक है। अब देखो पैराबोला का मुंह खुल रहा है माइनस एच में, कहाँ खुल रहा, इस पैराबोला को तमीज से देखो कहाँ खुल रहा, माइनस एच में, कहाँ खुल रहा, माइनस एच में। बच्चों आप देखें, जिसकी पावर 1 है वहीं खुलेगा, तो किसकी पावर 1 है, एच के, बाहर क्या लगा है माइनस, तो कहाँ खुल रहा, माइनस डायरेक्शन में, इधर। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आपने किसी भी हाइट पे क्या निकाल लिया, स्पीड, किसी भी हाइट पे क्या निकाली, स्पीड कितनी आई 2g √ 2g ब्रैकेट में h माइनस एच। ये h जमीन से नापी, कहाँ से नापी, जमीन से। बोलिए 3 मीटर हाइट पे बताओ, 4 मीटर हाइट पे बताओ, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो चलो, बिल्डिंग से खड़ा था, कहाँ खड़ा था, बिल्डिंग पे। जब जमीन पे टकराया, कहाँ टकराया, तो बिल्डिंग पे हाइट तो h ही थी, तो हाइट तुम्हारी h थी। जब जमीन पे टकराया तो हाइट कितनी होगी, 0, स्पीड कितनी होगी, √2gh। लेकिन टकरा के जब उछला तो सेम स्पीड से, इलास्टिक कोलिजन। कौन से, जब तक नहीं देगा कोलिजन कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं। तो यहाँ भी कोलिजन कैसा, इलास्टिक। उछलते समय क्या, बोलो √2gh, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, पलट गई तो माइनस। उछल के कहाँ गया, फिर से एच हाइट तक, कहाँ तक गया, एच हाइट तक, क्योंकि कोलिजन कैसे हैं, बोलो इलास्टिक। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। ग्राफ कैसा है, पैराबोला, कहाँ इसका मुंह खुल रहा, माइनस एच डायरेक्शन, कहाँ खुल रहा, माइनस एच, ठीक है। तो एच से √2gh मतलब टॉप से बॉटम, और फिर से माइनस 2gh से कहाँ, एच तो बॉटम से टॉप, ठीक है। समझ में आ गया, चलें, चलो। और पता है बच्चों, जो T1 T2 टाइम लगा, अगर टाइम ही पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, तो एक खुराफात और देख लो बच्चों। देखो क्या मैंने सिखाया था, जल्दी से बताओ, कि मेरे लाल किसी पॉइंट P को किसी हाइट h पर पार करने में कितना टाइम लगा, हंसो मत भैया, है ना, कितना टाइम लगा, 2, एक बार जाते समय T1 और एक बार आते समय T2। तो भैया देखो अब क्या है, एग्जाम में होता क्या है, जो दिखता है वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अभी T1 T2 दे के U निकाला, T1 T2 दे के V निकाला। अब उसने क्या कहा है कि देखो दद्दू, U से फेंका, किसी हाइट h को वो 2 बार क्रॉस करा, कितनी बार, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। T1 जाते समय टाइम और T2, तो हर बार T1 T2 देंगे, कोई गारंटी तो नहीं है। हो सकता है T1 T2 पूछ ले कि बताओ जाते समय आते समय कितना टाइम लगा, ये भी तो हो सकता है। तो सर एक काम करते हैं, क्या एकदम देसी 9th के तरीके से करते हैं। सर 9th हमने सीखा था S = UT प्लस, बोलो बेटा, AT², सीखा था, हाँ जी सर। सर S कितना है, एक काम करो सर, एक डायरेक्शन बता दो सर, ऊपर की ओर क्या मान लिया प्लस, नीचे की ओर क्या मान लिया माइनस। सर ऊपर जा रहे हैं तो प्लस लिख दिया, ऊपर जा रहे हैं प्लस लिख दिया, नीचे की ओर क्या लिया, माइनस लिख दिया। अरे सर मुझे क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक है तो चलो सॉल्व कर लेते, ठीक है। पहले 2 से गुणा कर दो, तो 2h = क्या आ गया, 2u2 माइनस का बेटा GT², ठीक है, क्लियर। अब इसको इधर ले आओ बेटा, तो GT² माइनस का 2ut, और ये कितना बचा, प्लस का 2h, कितना आ गया 0, ठीक है। अगर हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो ये कितना दिख रहा है g, b कितना दिख रहा है माइनस का 2u, और c कितना दिख रहा है बेटा 2h, c कितना दिख रहा है 2h, क्लियर है। तो मुझे लग रहा है 2 टाइम आएंगे, और आने भी चाहिए 2 टाइम भाई, एक जाते समय और एक आते समय। बताओ ये टाइम छोटा है कि ये टाइम बड़ा है, एक ही बात है। तो जब रूट लेने पड़ेंगे प्लस माइनस, तो माइनस वाले को मैं T1 कह दूंगा, प्लस वाले को मैं T2 कह दूंगा। सर जल्दी से सॉल्व कर दो, अभी लो बेटा सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो क्या लिखते थे, -b बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस √b², तो 4u² माइनस का 4 इंटू a कितना तेरा g इंटू c कितना तेरा 2h। उम्मीद है मेरी बात
समझ रहे हैं, ठीक है। बटे कितना आ जाएगा 2a, वेरी गुड। तो 2 इंटू ए कितना है g, बोलो जी, सब ओके जी, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं जी, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और ये 4, तो पूरे से कितना बाहर ले ले 2, तो 2 बाहर ले लीजिए। तो अंदर क्या बचा बेटा यू स्क्वायर माइनस का, बोलो लल्ला 2, हाँ 4 बाहर आ गए तो 2, बोलो जी एच, बटे कितना है बोलो 2g, जो कटे उसे काट डालो रे, ठीक है। तो बताओ कितना टाइम आ गया, जल्दी जल्दी बोलो कितना टाइम आ गया, बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया u प्लस माइनस अंडर रूट, बोलो बेटा यू स्क्वायर माइनस का 2g बटे जी। अरे सर ये तो 2 रूट आ गए, एक प्लस आ गया और एक क्या आ गया माइनस आ गया। सर मैंने कहा हाँ प्लस लिखेगी माइनस लिखेगी, तो बेटा 2 टाइम है ना, एक जाते समय और एक आते समय। अब बताओ तुम्हें t1 छोटा दिख रहा है कि t2 बड़ा दिख रहा है, बोलो। तो इनमें से कौन सा t1 ले कौन सा t2 ले, बोलो। तो t1 तेरा आ गया, बोल बेटा कितना है u माइनस का अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस का 2gh बटे, बोलो लल्ला जी। और t2 कितना आ गया लल्ला u प्लस का अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस माइनस का 2gh बटे जी। उम्मीद है मेरी बात समझ गए, ठीक है। तो क्या आप हर तरह क्वेश्चन कर लेंगे, मोशन डेरिवेटिव फंसने वाले नहीं है, ठीक है। 2 केस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अच्छा बोल दीजिए, किसी के प्राण अगर लेने तो पहले उसके लिए मजबूत बनना पड़ेगा, ठीक है। आओ चालू है, ठीक है। चलो बेटा देखिए, एक बहुत बढ़िया ट्रिक रह गई थी, उसको भी देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने केस 2 में, केस 1 में एयर फ्रिक्शन देखा था, क्या देखा था एयर फ्रिक्शन। तो पार्ट के नीचे तो फ्रिक्शन का ऊपर, इसे एयर का रेजिस्टेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं बच्चों। तो ये कहाँ लगता है बोलो, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, ठीक है। जो भी मोशन है उसके रिलेटिव मोशन उसके कहाँ अपोजिट, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो केस 2 में मैंने आपको कहा बच्चों कि आपने पार्टिकल को क्या करा, ड्रॉप करा, राइट। तो सर ड्रॉप किया, तो सभी लोग देखिएगा ध्यान से, पार्टिकल जो ड्रॉप किया उसकी u कितनी थी 0। तो जब वो टकराया, कहाँ से टकराया ज़मीन से, तो टकराने के लिए टाइम भी निकालना है, क्या है टाइम, उसका नाम क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम जैसे मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें पढ़ रही, टाइम ऑफ फ्लाइट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सर मैंने जड़ दिया, क्या जड़ दिया, फार्मूला क्या था S=UT प्लस हाफ, बोलो AT स्क्वायर, जड़ दिया फार्मूला, ठीक है। टी की जगह क्या लिखते हैं, कैपिटल टी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टी तेरा कितना आ गया बता, 2g, नहीं क्या लिखा हूँ 2h/g, ये लीजिए आप, ये क्या आ गया बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितनी देर बाद पार्टिकल कहाँ से टकराया ज़मीन से। लेकिन कब आया बेटा, जब एयर फ्रिक्शन कितना था 0 था, एयर फ्रिक्शन कितना था 0। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। जब पार्टिकल कहाँ आ रहा है बताओ, नीचे आ रहा है बेटा, तो जल्दी बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बताओ सर। ये फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, कहाँ लगेगा, तो जी तेरा कहाँ लग रहा है नीचे, वेरी गुड। एयर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है ऊपर, ठीक है। सर एक्सेशन कैसे निकालते हैं, बोलो। मान लो पार्टिकल का मास बेटा तेरा m है, तो कितना आ गया बता, फ्रिक्शन बटे मास, ऐसा आ गया पक्का, ठीक है। तो चलो बताओ, इसका mg कहाँ लग रहा है नीचे, राइट। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है ऊपर। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो जैसे हम लोग जी इफेक्टिव लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, तो कैसे लिखेंगे बताओ, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, छोटा क्या है FR बटे M, ठीक है। तो जी कहाँ नीचे, ए कहाँ ऊपर। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन भी लगेगा, क्या लगेगा फ्रिक्शन, जब तेरा एयर फ्रिक्शन क्या ना हो, 0 ना हो, तब तेरी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी बता सर, 2h बटे जी इफेक्टिव, 2h बटे जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कैसे लिखेगा बता सर। अभी आपने पीछे वैल्यू बताई, क्या बताई, ए की वैल्यू क्या है FR बटे, बोलो M, वेरी गुड। M किसका मास है, पार्टिकल का। M किसका मास है, पार्टिकल का, जो गिर रहा है उसी का मास है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं अगर कहूँ बेटा फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन, सब लोग देखो मेरे, मैंने कहा आपसे फ्रिक्शन नहीं बेटा, ठीक है। और 2 पार्टिकल गिरा है, कितने गिरा है 2, इससे पार्टिकल 1 और एक पार्टिकल और ले लिया, इसका मास ले लिया M1, राइट, इसका मास ले लिया M2, ठीक है। और मैंने कहा बेटा अगर फ्रिक्शन नहीं है, पहला केस,
दूसरा फ्रिक्शन है, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, m1 की वैल्यू किससे बड़ी है, m2 से। m1 की वैल्यू किससे, मतलब m1 का वेट वजन थोड़ा मास ज़्यादा है। तो मेरे लाल बताओ इसमें मास है कि नहीं, इस फार्मूले में मास है कि नहीं, नहीं है, इसमें मास ही नहीं है भाई। तो कोई भारी हो चाहे हल्का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जितनी जल्दी कौन गिरा T1, उतनी जल्दी कौन गिरा T2। इसका मतलब बेटा पहले को गिरने में और दूसरे गिरने में टाइम क्या लगेगा, सेम, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, मास ही नहीं है, राइट। तो तुम हल्का छोड़ो चाहे भारी छोड़ो, दोनों जब ज़मीन से टकराएंगे तो समय क्या लगेगा, सेम। तो मेरे छत पे जाइएगा, ऊपर से एक भारी पत्थर पकड़िएगा और एक हल्का पत्थर, राइट, और घड़ी बस देखिए क्या, ठीक है, दोनों को छोड़िएगा, एक ही टाइम पे कहाँ टकराएंगे जाके, ठीक है। देख लेना आदमी ना हो, ठीक है। तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्लियर है। लेकिन कब तक, और अगर फ्रिक्शन है तो, अगर फ्रिक्शन है तो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, अभी बताते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो मेरे हो, अगर किसी का मास ज़्यादा, क्या ज़्यादा, मेरे लल्ला, अगर डिनोमिनेटर बड़ा तो रेशियो कैसा, छोटा रे छोटा, छोटी चीज़ को कांस्टेंट से क्या कर रहे हैं, माइनस, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, अरे हाँ ना बोलो। अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू घट रही है, ये वैल्यू, और अगर ये वैल्यू घट रही है तो ये वैल्यू भी घट रही है। तो मुद्दा है अगर तुम ज़्यादा, अगर तुम ज़्यादा तो हम कम, हम तो यो का हुआ जी, यो का हुआ रे, बोलो यो का हुआ, का हुआ। अरे टी जो है इनके कैसा है, इनवर्सली है, तो जो का मास ज़्यादा, ओ का गिरने में टाइम का लगी कम, वो जल्दी गिरी, वो जल्दी। इसका मतलब बेटा तुम जब छत से किसी पार्टिकल को क्या करोगे, छोड़ोगे, तो भारी वाला जल्दी नीचे आएगा, क्योंकि रास्ते में हवा तो है, एयर फ्रिक्शन तो है। अरे हाँ ना बोलो। तो सर ये क्या है, नहीं फिर होता ही नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। ये आइडियल कंडीशन क्या है, आइडियल जनरली फ्रिक्शन होता है, जनरली फ्रिक्शन। इसलिए देखिए आप जब छत से या घर की छत से या किसी की छत से कोई भारी चीज़ छोड़ते हैं, वो जल्दी से धड़ाम, टाइम कम लगता है नीचे आने में। तो हकीकत में तो यही होता है बेटा, भारी चीज़ें जल्दी आ जाती नीचे, भारी चीज़ें जल्दी आ जाती नीचे। इसका मतलब मेरे लाल बोर्ड पे देखो सभी लोग, बता M1 बड़ा कि M2 छोटा, एक ही बात है, ठीक है। तो T1 T2 किसको कम टाइम लगेगा नीचे आने में, T1 को। मास बड़ा कम टाइम, मास बड़ा। तो हकीकत ज़िंदगी में बेटा भारी चीज़ें क्या होंगी, जल्दी नीचे आ जाएंगी। तो सर वो वाला केस कब लगेगा, पहला वाला टाइम बराबर कब होगा, जब क्वेश्चन में क्या नहीं दिया जाए, बताओ, एयर फ्रिक्शन। तो दोनों चीज़ें कब ज़मीन पे आएंगी, सेम टाइम पे। क्लियर है, सब क्लियर है, पक्का, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, क्वेश्चन के लिए तैयार हो, बवाल करेंगे, ठीक है। छापो जल्दी छापो, एक मिनट एक मिनट। तो पार्टिकल को ड्रॉप किया गया किसी हाइट से, एच हाइट से। आपसे पूछा गया जब बंदा जर्नी की लास्ट सेकंड में, जर्नी की लास्ट सेकंड में कितना चला बेटा, 45 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा जो भी ट्रिक्स समझी है उसको डायरेक्ट यूज़ करने का टाइम आ गया बेटा। देखो उसको एक लाइन में ख़त्म कर दे, ठीक है। चलो बताओ कौन से सेकेंड में, तो यहाँ से जो लास्ट सेकेंड होगा वही तेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। मान लो टोटल है आपका 10 सेकेंड तक गिरा, कितने सेकेंड तक, तो जो 10वां सेकेंड है वही क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे हाँ ना बोल, ठीक है। चल बता, क्या तेरे को मालूम है 5 में जोड़ा 10 कितना, बोल 15 में जोड़ा 10, ओ भाई फिर जोड़ा 10, ओ भाई फिर जोड़ा 10, ओ भाई कितना टाइम लगा, जल्दी बता, हर बार कितना टाइम, 10। अबे हर बार कितना टाइम बोल, एक एक सेकेंड, कितना सेकेंड। तो मेरे लाल जल्दी से बता दे। देखो ये जो है ना बेटा, एक एक सेकेंड का गैप है, कितने सेकेंड का, तो हर सेकेंड में आपको 10 जोड़ते जाना है। तो चल बता कितना है ये, 4 से 5, कितना, 4 से 5 में कितना चला, बोलो। कुल मिला के जो टोटल जर्नी थी वो कितने की थी, जल्दी से बता, 45 की थी कि नहीं थी, बोलो। तो जब लास्ट सेकेंड के लिए बोल रहा है कितने सेकेंड के लिए, टोटल वो 5 चला, टोटल कितना चला 5। देख 0 से 1 में कितना 5,
0 से 1 में कितना 5, फिर 1 से 2 में 15 बेटा, हर बार 10 जोड़ना ना, ठीक है। फिर 2 से 3 में, ठीक है। फिर 3 से 4 में, फिर उसके बाद 4 से 5 में, तो टोटल कितने सेकंड लगे? तो बता टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? क्यों बोले चलो बिल्डिंग हाइट बताओ, किसकी बिल्डिंग हाइट? बिल्डिंग हाइट सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, या फिर 5 सेकेंड वाला 5t स्क्वायर, 5 सेकेंड वाला 5t स्क्वायर क्या था बता बे, 5 का स्क्वायर तो 25, तो कितना आ गया 125, ठीक है। और इन तीनों को जोड़ो, इन सबको जोड़ो तो भी उतना ही आना चाहिए, जोड़ो अच्छा एक मिनट, चलो जोड़ते। 45 और 5 50, 50 और ये 40 90 और 35 125। समझ आया? पक्का समझ में आया? ठीक है, तो जो ट्रिक आप देखे बेटा उसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर? नहीं